Hey everyone, welcome back to my channel. So today let's talk about some different subject. तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटी की, बिकॉज पॉलिटी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ़ वी आर अगर हम जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इवन इफ अगर हम प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे लाइफ के लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारा समाज बना, इन्हीं चीज़ों से हमारा भारत बना और इन्हीं चीज़ों से बनेगा आगे चल के। तो दीज थिंग्स हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम एक पॉलिटी बेसिकली क्या है, एक संविधान ही है। पॉलिटी राजनीति में देखा जाए तो राजनीति जो है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग की जाती है ना। और संविधान क्या है? संविधान मतलब सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम कानून। तो संविधान जो होता है वो सबके लिए एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स होता है जो सबको फॉलो करना होता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक छोटा सा आम नागरिक हो। सबको वही रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अगर रेड लाइट हुई है तो एक प्रधानमंत्री और या फिर एक गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी जो एक सब्जी की ठेली लगाता है या एक फल की ठेली लगाता है, उसको भी वही रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो कि उस टाइम पे अलाउड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा संविधान होता क्या है। अब हमारे संविधान में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी है, क्योंकि हमारे संविधान बहुत ही मतलब मुश्किल से देखा जाए, उधेड़-बुन में देखा जाए बहुत ही मुश्किल से डेवलप हो पाया है। सोचो एक कंडीशन अगर आपको दे दी जाए कि मतलब ये सोचो कि हम लोग हैं अपने घर में, ठीक है, और हमारे घर में हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है। बस मेरा मतलब मैं अपना बताती हूँ, मेरा क्या है, बस खाना है, मतलब मेरा तो सिर्फ खाना ही है, खाना और बस पीना और पढ़ना। मतलब पढ़ना भी क्या, बस ऐसे ही वीडियो पढ़ाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, यही काम है और यही माइंड में रहता है। और घर का काम तो मतलब अगर छत पे कपड़े भी पड़े हैं और वो गीले हो रहे हैं, आई डोंट केयर। मतलब केयर अगर याद ध्यान आ गया तो मैं ले आऊँगी, बट मेरे को ध्यान नहीं रहता। जैसे कि मम्मी को रहता है कि ये है, उसको देखना है, इसको देखना है, तो ये बहुत सारी चीज़ होती है। अगर अचानक से हमारे ऊपर से मतलब हमसे ये कह देते कि तुम्हें अकेले रहना 1 महीने, तो बहुत ही बर्डन होता है। ऐसे ही हमारे देश की कंडीशन हो गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे 100-200 साल तक रूल करके गए। अब हमारी कंडीशन ये थी कि वो अचानक से हमारा साथ छोड़ने वाले थे, अचानक से हमें अपने आप को डेवलप करना था। तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि कुछ ऐसी भी कंडीशंस हो रही थी कि हमारा देश जो था उस टाइम पे बिखर सकता था, क्योंकि वो ऐसे 3 शर्तें छोड़कर गए थे जिनसे हमारे देश को उसने बिल्कुल तोड़ने की कगार पर छोड़ दिया था। 3 कंडीशंस कौन सी थी वो? या तो भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर अकेले रहो। अब कुछ मतलब होता है ना कुछ अपने आप में ही ज़्यादा, तो ऐसे 3 स्टेट्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर हम अपनी अकेले रियासत को चलाएंगे। तो ऐसे 3 थे। कौन सा था? जूनागढ़ का था गुजरात में, ठीक है। एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, ये तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर के हरी सिंह जी थे। और हाँ, और हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है, जिसको अपोलो ऑपरेशन के ज़रिए अपने उसमें मिलाया गया, ठीक है। तो ये था। तो अब जब इनको मिला लिया गया तो ऐसी चीज़ें बनी कि मतलब हमारा देश पूरा टूटने के कगार पर था। तो हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती करके मिलाया, और उसको मिलाने में हमारे 2 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो थे वो 2 थे, बेसिकली एक ही था, लेकिन उनका भी साथ किसी एक इंसान थे। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे हमारे वीपी मेनन सिंह। इन्होंने हमारे भारत को एकजुट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जब हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा संविधान, क्योंकि हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारा संविधान कब आया? 1950 में। इसका मतलब हमें 3 साल लगा हमारे संविधान को बनाने में और उसको लागू करने में। बेसिकली संविधान को बनाने में हमारा टाइम लगा 2 साल 18 महीने 11 दिन, और उसमें खर्चा कितना है? 64 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है। तो इतना टाइम लगा। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करा हम लोगों ने। 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अंगीकार किया, लेकिन अंगीकार मतलब उसके थोड़े बहुत जो रूल्स थे उनको अप्लाई कर दिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि सिटीजनशिप, नागरिकता। अगर मतलब कोई हमारे देश में नागरिक है तो उसको बहुत ज़्यादा देखा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे बेनिफिट्स? उसको आधार कार्ड मिल जाएगा, पैन कार्ड मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, जो भी है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसको अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं, पूरे देश में वो
घूम सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप ऐसे एरिया में नहीं जा सकते जो कि बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, जैसे कि आर्मी का एरिया या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ मतलब जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी अलाउड होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप राशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि राशन के लिए आपको राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेनिफिट्स होते हैं किसी भी देश के सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से सिटीजनशिप जो पहला था 5 आर्टिकल 5 उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ऐसी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया, भाषा, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो आर्टिकल्स थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन जो आधे से ज़्यादा जो थे मतलब बहुत ही कम इम्प्लीमेंट किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ज़्यादा पूरे इम्प्लीमेंट कर दिए गए 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ध्यान करो 1930 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने इस मतलब 1930 में इसकी रात को 25 जनवरी की रात को ये मतलब 12-1 बजे के करीब कसम खाई थी कि हम लोग पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, अपना संविधान बनाकर रहेंगे। तो इसी वजह से जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बोला कि 2 महीने और इसको टाल दो, हम उसको 26 जनवरी पर ही लागू करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब ये सारी चीज़ें हुई। अब हम बात करते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे बेसिकली जो ड्राफ्ट बनाया गया वो पहले जो ड्राफ्ट था वो 6 महीने बना के रेडी हो गया था। फिर उसकी रीडिंग हुई, ठीक है। फिर सेकंड ड्राफ्ट आया, सेकंड ड्राफ्ट की रीडिंग हुई हमारी 2 बार, वैसे तो 3 बार हुई थी लेकिन 2 बार थॉरली हुई थी। लेकिन और जो लास्ट बार हुई थी वो ऐसे ही सबकी साइन करवाने के लिए नॉर्मली फॉर्मेलिटी कर दी गई थी। तो ड्राफ्ट हमारा बन गया, ठीक है। और 3 बार रीडिंग हुई उसके ऊपर, मतलब 6000 के समथिंग में अमेंडमेंट उसमें बताए गए थे, ऑफर किए गए थे। लेकिन अमेंडमेंट कितने हुए? 2000 के समथिंग में उसमें अमेंडमेंट उन पे भी डिस्कशन हो पाए, सिर्फ 2000 बिल्स पे, ठीक है। और आपको पता है कि पहले क्या होता है, बिल आता है फिर वो क्या बनता है, एक्ट बनता है जब वो पास हो जाता है। तो ये हुआ, ठीक है। ऐसी हमारी गवर्नमेंट बनी। अब हम आते हैं कि हमारा संविधान बन तो गया, ठीक है। अब हम उसमें देखेंगे कि हमारे संविधान में बेसिकली है क्या। अब हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, है ना, और उसके कई पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम उनको आराम से डिस्कस करेंगे। अब हाँ, पहले बताती हूँ मैं, हमारे जो संविधान था, एक्चुअल संविधान था, उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची थी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इनके पार्ट्स जुड़ गए तो 425 के समथिंग में आर्टिकल हो गए और 12 अनुसूची हो गई। लेकिन ये इनके सब पार्ट्स थे आर्टिकल्स के, इसलिए हम इनको अभी भी 395 आर्टिकल्स ही मानते हैं। लेकिन हमारी सूची कितनी हो गई, अनुसूची वो हो गई 12, ठीक है। हम अनुसूची और अगले वीडियो पढ़ेंगे। तो हाँ, पहले अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। हमारी 12 अनुसूची हैं, ठीक है। पहले 8 थी, उसमें बाद में 4 ऐड की गई। पहली अनुसूची है, इसमें बोला गया है जो भारत है वो संघों का बेसिकली यूनियन है, मतलब संघ है, यूनियन है। दूसरे में बोला गया वेतन के बारे में, इमोल्यूमेंट्स के बारे में, यानी किसका कितना वेतन रहेगा, राष्ट्रपति कितना रहेगा, प्रधानमंत्री कितना रहेगा। बेसिकली इनका ये सारे कहाँ से वेतन लेते हैं, ये लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ पे होता है, आरबीआई के पास एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वो होता है, ठीक है। जो टैक्स वगैरह आता है, बाहर से फॉरेन टैक्स आता है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है, जीएसटी का टैक्स, ये सारे जो होते हैं इनसे क्या होती है, हमारे भारत की, मतलब भारत ही कह सकते हैं, हमारे भारत का जो कंसोलिडेट फंड है वो भरा जाता है, ठीक है। थर्ड हुई। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरे में लेंगे शपथ, ठीक है। चौथे में लेंगे चौथे में होता है बेसिकली जो राज्यसभा होती है उनमें सीटों का विभाजन कैसे होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि किन्हीं पर्टिकुलर जनसंख्या के ऊपर एक विधान क्या कहते हैं उसको, एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये हो गया। पांचवे में पांचवे में क्या है हमारा, पांचवे में आपको दे रखा है अल्पसंख्यकों के बारे में। छठे में आपको दे रखा है जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, क्यों, क्योंकि उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाए ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। जैसे कि ये कौन सी स्टेट है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा,
ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं। उसके बाद साथ में वो दे रखा है शक्तियों के विभाजन, जैसे कि आपको पता है सेंटर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। अब जो सेंटर लिस्ट होती है उसमें बड़े बड़े इश्यूज आते हैं। अब कौन से बड़े बड़े इश्यूज, जैसे कि अगर किसी हमें इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है, उनसे बेसिकली कोई रिलेशन रखना है या नहीं रखना, ठीक है। आर्मी का इश्यूज आते हैं, हमें कौन सा हथियार लेना है, कौन सा नहीं लेना, ठीक है। ये बहुत सारे एजुकेशन जो है बेसिकली वो कॉन्करेंट में आता है, मतलब इसमें दोनों ही अपना रूल्स नियम बना सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं सेंटर में। जबकि हम स्टेट के पास आए तो स्टेट में कौन सा आता है, पुलिस होता है। कंकरेंट आते हैं, कंकरेंट जिसमें दोनों बना सकते हैं। एक होता है रेजिडुअल। अब रेजिडुअल क्या होता है, जिसमें जो हमारे नए इश्यूज और ऐड होते थे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, इंटरनेट, ये सारी किस में आएंगी, रेसिडुअल में। और रेसिडुअल को कौन बना सकता है, सिर्फ सेंटर बना सकती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब हम 8 में देखेंगे। 8 में क्या है, हमारी भाषाएं हैं। 9 में क्या है, हमारा जो भूमि सुधार बंदोबस्त जो था उसके बारे में, ठीक है। उसमें कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर कोई भी उसमें अपना निर्णय नहीं सुना सकता। 9 हो गया, ठीक है। 10 में क्या है, दल बदल कानून है। 11 में क्या है, आपकी नगर पालिका है। 11 में है आपकी नगर पंचायत और 12 में है आपकी नगर पालिका। तो ये था पूरे सूत्रों के बारे में। अब हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।